तो अभी के टाइम सब कोई कर रहा है, नहीं समझे? अरे 3D वीडियो एडिटिंग। तो आज की इस वीडियो में इस 3D सीन को क्रिएट करेंगे, वो भी अपने स्मार्टफोन से एंड एलाइट मोशन एप्लीकेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। तो एलाइट मोशन को ओपन करके मैं उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया हूँ जो स्टार्टिंग के प्रीव्यू में दिखाया था। तो इस 3D एनिमेशन को हम लोग आज के इस वीडियो में रिक्रिएट करेंगे। सो मैं थोड़ा सा आगे करके दिखा देता हूँ। तो ऐसा 3D एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले मैं बता दूं, इस वीडियो के एंड में इसका मैं एक्सएमएल फाइल भी देने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो बस अब यहां से बैक आ जाना है। तो अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और यहाँ से अपने रेशो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं 9:16 ले लेता हूँ एंड उसके बाद प्रोजेक्ट नेम भी दे देना है। जैसे मैं यहाँ पर 3D एनिमेशन लिख देता हूँ यहाँ पर लिखकर, एंड उसके बाद बैकग्राउंड का कलर वगैरह सिंपली रहने देना है और 1080p बाकी FPS बस इतने रहने देना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड अब मुझे इतना डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं था, ये सब तो मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ, बट बहुत सारे लोग यहाँ पर नए भी आए होंगे तो उन लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं जैसे दोबारा रिपीट कर दिया। प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेने के बाद अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले PNG को ऐड कर लेना है, जो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ऐड करने के बाद अब सबसे पहले मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो मुझे लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर सकते हैं। तो जूम करने के लिए सिंपली स्केल वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको हम लोग इंक्रीज कर लेंगे, बस थोड़ा सा करना है, ज्यादा नहीं। एंड इतना करके फिर से चले जाना है मूव वाला ऑप्शन में और इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर कर लेने के बाद अब बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब इफेक्ट में चले जाना है, क्योंकि हम लोग इसका कलर चेंज करेंगे। तो सिंपली इफेक्ट में चले जाना है, अगेन एड इफेक्ट में, और सर्च बार में लिखना है सॉलिड कलर। ऐसे हम लोग कलर में भी जा सकते हैं एंड यहाँ पर भी जैसे हम लोग को मिल जाएगा सॉलिड कलर एंड स्टैंडर्ड सेटिंग, और कलर जैसे कोई भी रख सकते हो। ऐसे में अभी पिंक थोड़ा सा ये वाला रख ले रहा हूँ। एंड उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब यहाँ पे एक और हम लोग को इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक इंटरेस्टिंग सा काम करना है। जो ये PNG है इसके अंदर हम लोग को डॉट डॉट जो होता है ना, जैसे बैकग्राउंड के अंदर, वही इसमें भी हम लोग को ऐड करना है। क्योंकि जूम करे तो प्रॉपर यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि ये बैकग्राउंड है। तो अभी मैं करके दिखा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो सिंपली इफेक्ट में चले जाना है, अगेन एड इफेक्ट में, और हम लोग को ड्रॉइंग एजेस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। एंड उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग, तो कुछ ऐसा हम लोग को डॉट डॉट देखने को मिल रहा है। अब तो समझ में थोड़ा आ ही रहा होगा। तो अब इस इफेक्ट को ओपन कर लेना है और नीचे की साइड चले जाना है और कलर पर क्लिक करके सबसे पहले तो हम लोग को कलर जैसे यहाँ पर वही वाला ले लेना है, ऐसा करके, और बैक आ जाना है। ओके, बैक आ जाने के बाद ये जो डॉट डॉट है अगर ज्यादा दिखेगा, मतलब इसमें भी हम लोग कुछ अपने अकॉर्डिंग से कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ से मैं करूंगा, देख सकते हो डॉट डॉट ज्यादा यहाँ पर आ रहा है। अगर इसको कम करना होगा तो सिंपली इधर हम लोग को डिक्रीज करना है, तो इस जो डॉट डॉट है पूरा छोटा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो मुझे कुछ इतना ही चाहिए, मैं थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा मतलब वो नहीं लगता है, बस थोड़ा सा अच्छा दिखाना है इतना। एंड इसको थोड़ा सा हम लोग, हाँ इतना करके, एंड उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब यहाँ पर हम लोग को शैडो ऐड करना पड़ेगा। तो सारा मटेरियल ना जैसे मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो अब दोबारा से प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और इस वाले शैडो के ऐड कर लेना है। अब इसको सबसे पहले हम लोग को मूव ट्रांसफर में चले जाना है, रोटेट में, और इस पर क्लिक करके 190 करके और सही पर क्लिक मूव वाला ऑप्शन में, सॉरी स्केल में, और इसको कुछ इस तरीके से इंक्रीज करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इतना करके अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर मूव करके नीचे की साइड लेकर आएंगे। एंड याद रहे इस जगह पर जैसे शैडो पर जा रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को और स्केल इंक्रीज करना पड़ेगा मूव वाला ऑप्शन में, और इसको ऐसा थोड़ा आगे की साइड करना पड़ेगा, जैसे इसको इधर करना पड़ेगा। ऐसे में थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। इतना करके अब बैक आ जाना है। तो अब यहाँ पर सेटिंग वाला PNG को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए पता ही है, प्लस आइकन पर मीडिया पर और सिंपली ऐड कर लेना है। ओके, ऐड कर लेने के बाद अब सबसे पहले तो इसका साइज को हम लोग यहाँ से भी पता ही है, यहाँ से हम लोग मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं, बट जो एकदम सिंपल और जो इजी स्टेप है और जो सही तरीका है, मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है, स्केल में, इसको अपने अकॉर्डिंग साइज देख लेना है कितना रखना है, और मूव वाला ऑप्शन में, और इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा और इतना करके। तो अब यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करना है, बट याद रहे रोटेशन वाला ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद 3.15 सेकंड पर चले जाना है। यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको कुछ इस तरीके से हम लोग को घुमाना है पूरा, और फिर से हम लोग को यहाँ पर लाकर 0 कर देना है, मतलब पूरा एक राउंड घूम रहा है। जैसे यहाँ पर 1x लिख रहा है, मतलब एक राउंड पूरा घुमा है। एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और इस ग्राफ आइकन पर टैप करना है। पर ग्राफ आइकन थोड़ा जो की फ्रेमिंग का जो एनिमेशन होता है, मैं थोड़ा इसको देख लेता हूँ, इसको
हाँ ये थर्ड वाला एनिमेशन अच्छा लग रहा है, तो इसको हम लोग रखेंगे एंड उसके बाद हम लोग बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद अब इसको सिलेक्ट करना है और इसका डुप्लीकेट जैसे हम लोग को लेयर बनाना पड़ेगा। तो लेयर बनाने के लिए इसको सिलेक्ट ही करके रखना है और इस पर टैप करके और डुप्लीकेट लेयर कर देना है। एंड उसके बाद जैसे डुप्लीकेट लेयर किए हो या पहले वाला भी सिलेक्ट करके मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को साइज तो थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा, इतना मैं कर लेता हूँ। जैसे 605 साइज है एंड इसका भी साइज मैं थोड़ा सा कम करूंगा 105। ओके, मूव वाला ऑप्शन में अब चले जाना है और सबसे पहले इसको तो इधर कर देना है बैक और इसको अब लोग एडजस्ट करेंगे थोड़ा, ऐसे घूमे तो दिक्कत ना हो। अभी तो थोड़ा दिक्कत लग रहा है। साइज को और हम लोग डिक्रीज कर देंगे अराउंड हम लोग एंड इसके साइज को भी स्केल में जाकर और 750 कर देना है। ओके, साइज को और इसको अब लो अब आराम से, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर जाकर इसको भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसको यहाँ पर लेकर आ जाना है जैसे घूमे, बट यहाँ पर कुछ हम लोग को चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे रोटेशन वाला ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पर आ जाना है और इसको हम लोग को इस बार पूरा बैक घुमाना है इधर से जैसे माइनस में हम लोग को एक राउंड घुमाना है, वो प्लस में एक राउंड घुमा था और ये माइनस में एक राउंड घुमा देना है। जैसे यहाँ पर -1x लिख रहा है एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। एंड उसके बाद अब इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो हम लोग को सेटिंग है ना वो आपस में टकरा रहा है। तो इसको अच्छे से एडजस्ट करने के लिए ना अब सबसे पहले बस सेटिंग वाले PNG को सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफर में चले जाना है और रोटेशन वाले ऑप्शन में और दोनों की फ्रेम के बीच में जो हम लोग ग्राफ एनिमेशन ऐड किए हैं उस पर टैप कर देना है और इसमें हम लोग को फोर्थ नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेना है और बैक आ जाना है और सेकंड वाले को भी सिलेक्ट करके एंड उसी तरीके से हम लोग को फोर्थ नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। एंड अब इसे हम लोग प्ले करके देखेंगे तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत अब दिक्कत हो रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा एडजस्ट हम लोग कर लेंगे तो ये भी जो दिक्कत है नहीं होगा। एंड अब यहाँ पर देख लेते हैं, वाओ, तो यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, आपस में टकरा भी नहीं रहा है और यहाँ पर परफेक्ट हो चुका है। तो अब हम लोग को स्टार्टिंग में आ जाना है और यहाँ पर नल को ऐड करना पड़ेगा। तो उसको ऐड करने के लिए प्लस आइकन पर टैप करना है एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर एंड यहाँ पर हम लोग को नल दिख जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से सबसे पहले हाइड कर देना है क्योंकि बीच में एक प्लस का आइकन आ जाता है तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है, तो इसको हाइड कर देंगे एंड उसके बाद बैक। तो अब यहाँ पर सिर्फ शैडो वाला PNG को छोड़कर बाकी सब लेयर को नल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो नल के साथ लेयर को कनेक्ट करने के लिए लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर का साइड इस पर टैप करके और जैसे हम लोग नल 1 पर क्लिक करेंगे तो नल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आइकन में एक जैसे लाइन बन के आ जा रहा है, देख सकते हो, तो मतलब ये नल के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो बैक आ जाना है एंड इसी तरीके से मैं सारे यहाँ पर लेयर को कनेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। तो नल के साथ सारे लेयर को कनेक्ट कर देने के बाद अब नल को सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफर में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग को 2 सेकंड पर जाकर और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करना है और दोबारा से स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है। एंड याद रहे यहाँ पर पोजीशन वाला ऑप्शन में भी जाकर और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करके एंड यहाँ पर भी कर देना है क्योंकि हम लोग पोजीशन भी इधर उधर हम लोग करेंगे। एंड उसके बाद अब दोबारा से स्केल वाला ऑप्शन में आ जाना है और इसको हम लोग जूम करेंगे कुछ इस तरीके से, जूम करके एंड उसके बाद पोजीशन वाला ऑप्शन में आ जाना है और जो हम लोग को फर्स्ट वाला सेटिंग है उसको बीचों बीच लेकर आना है एंड स्केल में जाकर इंक्रीज करेंगे और पोजीशन में जाकर इसको हम लोग प्रॉपर ऐसा ही करना है कि सामने वाले को दिखे कि सिर्फ ही तो बैकग्राउंड है, बट थोड़ा सा प्ले हो तो कुछ ऐसा एनिमेशन होकर आएगा और कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं थोड़ा प्ले करके देख लेता हूँ कि ये स्मूथ है या नहीं। ओके, तो इसमें हम लोग को ग्राफ एनिमेशन ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और सबसे पहले तो हम लोग को स्केल वाला ऑप्शन में ही आकर एंड उसके बाद ग्राफ आइकन पर टैप करना है और सबसे पहले मैं यहाँ पर थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड करके देख लेता हूँ। तो एनिमेशन तो स्मूथ लग रहा है बट इसका जो पोजीशन है ना यहाँ पर नीचे से फिर अपने जगह पर जा रहा है। तो इसको सही करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली बैक आ जाना है और पोजीशन वाले ऑप्शन में और दोनों की फ्रेम के बीच में ही रहना है और ग्राफ आइकन पर टैप करना है और इसमें भी थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। एंड आप प्ले करके देखोगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट एनिमेशन हम लोगों को जैसे लगेगा अपने जगह पर चला जाएगा।
ओके, तो इतना काम हो जाने के बाद अब सिंपली हम लोग को 2.10 सेकंड पर आकर एंड यहाँ पर भी की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड याद रहे पोजीशन में और स्केल में दोनों में देना है। तो यहाँ पर की फ्रेम को ऐड कर देने के बाद अब 2.25 सेकंड पर चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको कुछ इस तरीके से जूम करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अराउंड में इतना कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर चले जाना है पोजीशन वाले ऑप्शन में, मूव वाला ऑप्शन में, और इसको थोड़ा सा हम लोग को ऐसे करना है, बस थोड़ा सा। एंड अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, यहाँ तक आ गया। ओके, एंड मैं थोड़ा सा और आगे आ जाता हूँ अराउंड 10 सेकंड पर, और इस बार मैं पूरा इसको ओके कुछ इस तरीके से कर देने के बाद अब इसको थोड़ा हम लोग प्ले करके देखते हैं। ओके, इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो लास्ट वाला की फ्रेम है इसको और हम लोग थोड़ा सा जैसे दूरी हम लोग कर देंगे अराउंड 3.25 कर लेते हैं, 25 सेकंड, 0.25 सेकंड, और पोजीशन पर भी जाकर जैसे स्केल में और इसको भी कर लेंगे। ओके, एंड अब इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं। वाओ, अब सबसे पहले तो दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ एनिमेशन हम लोग इसमें भी थर्ड नंबर ऐड कर लेते हैं एंड इसमें भी, एंड अब इसको प्ले करके देखते हैं। वाह, क्या एनिमेशन लग रहा है। तो अब हम लोग इसमें टेक्स्ट को जैसे बीचों बीच ऐड करेंगे तो हम लोगों को सिंपली यहाँ पर टाइमलाइन देख लेना है 2.27 सेकंड पर जैसे मैं हूँ, ऐसे अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पर जैसे टेक्स्ट को ऐड करूंगा तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए सिंपली प्लस आइकन पर टैप कर देना है और यहाँ से टेक्स्ट को ले लेना है। ऐसे में यहाँ पर सिर्फ जैसे अपने चैनल का नाम लिखूंगा जैसे अभी लिख कर, एंड उसके बाद यहाँ पर सिंपली फॉन्ट में चले जाना है और मैं इस वाले फॉन्ट को ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से कलर में व्हाइट सिलेक्ट करके एंड साइज पर जाकर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लूंगा अराउंड इतना, और सही पर टैप करके एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और इसको यहाँ पर मैं रख लूंगा। एंड उसके बाद बैक आ जाना है और उसके बाद हम लोग को चले जाना है बॉर्डर एंड शैडो वाले ऑप्शन में, और शैडो में जाकर इसको एनेबल करना है, कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद साइज को इंक्रीज करना है, ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा करके। एंड उसके बाद नीचे की साइड चले जाना है और पोजीशन पर क्लिक करके 0 पर क्लिक कर देना है, जैसे 0 कर देना है पोजीशन YX को। एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा ग्लो, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा दिखना चाहिए। बाकी इसको हम लोग डुप्लीकेट भी करेंगे थोड़ा सा और ज्यादा बेटर ग्लो देने के लिए, बट उससे पहले हम लोग इसमें जो एनिमेशन है ये इफेक्ट वगैरह उसको ऐड कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके रखना है और सिंपली चले जाना है इफेक्ट में, अगेन ऐड इफेक्ट में, और यहाँ पर सर्च करना है वाइप पर क्लिक करके और ट्रांजेक्शन इन राइट वाला जैसे प्रीसेट को ले लेना है। ऑटोमेटिक यहाँ पर जैसे वाला एनिमेशन लग जाएगा टेक्स्ट के अंदर, बट इसका जो की फ्रेमिंग है ना थोड़ा सा ज्यादा दूर पर हो गया है तो इसको हम लोग नजदीक करेंगे, अराउंड 10 कर लेता हूँ, 310। एंड इतना हो जाने के बाद अब सबसे पहले तो मैं इसको पहले देख लेता हूँ, इसको मैं 25 पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। एंड उसके बाद इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट कर देने के बाद टेक्स्ट के ऊपर बीचों बीच एक अच्छा सा ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाता है। ओके, तो मैं इसको कर लिया। एंड उसके बाद अब एक और जैसे हम लोग को डुप्लीकेट लेयर बनाना है, इसी को डुप्लीकेट लेयर बना लेना है एंड इसको हम लोग थोड़ा सा आगे करेंगे एंड इसको सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना है और मूव ट्रांसफर में, और इसको हम लोग नीचे की साइड करना है, यहाँ पर लेकर आ जाना है, जैसे पोजीशन को चेंज कर देना है एंड बैक। एंड उसके बाद एडिट टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर इसको हटा देना है, और यहाँ पर मैं अपने जैसे चैनल का जो लास्ट नाम है ब्रेकडाउन उसको मैं लिख लेता हूँ ब्रेकडाउन। एंड उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से कर देना है और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ अराउंड इतना, एंड सही पर क्लिक मूव ट्रांसफॉर्म में, और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ओके, एनिमेशन में देख लूंगा किस तरीके से क्या हो रहा है, कुछ ऐसा एनिमेशन होगा। तो इसका भी हम लोग को जैसे डुप्लीकेट लेयर बनाना पड़ेगा, तो इस पर टैप करके और डुप्लीकेट लेयर करते ही इसमें भी ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से गौर से देखोगे तो अभी तक हम लोग का एनिमेशन कुछ ऐसा बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ तक एनिमेशन क्रिएट कर लेने के बाद अब हम लोग को ये अपने टाइमलाइन को सही करना पड़ेगा, क्योंकि टाइमलाइन यहाँ पर छोटा पड़ रहा है। तो हम लोग अपने टाइमलाइन को सबसे पहले थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और अपने टाइमलाइन को हम लोग सिंपली 8 सेकंड पर कर देंगे। ठीक है, तो 8 सेकंड पर करने के लिए अब सारे लेयर को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और इस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करते ही हम लोग को जो टाइमलाइन है सही हो जाएगा, जैसे परफेक्ट एडजस्ट हो जाएगा 8 सेकंड पर पूरा जितने भी लेयर है कुछ इस तरीके से। ओके, अब हम लोग को 3.25 सेकंड पर आ जाना है एंड उसके बाद हम लोग को ऊपर का साइड कर लेना है और जितने भी टेक्स्ट का जैसे लेयर दिख रहा है, जैसे 4 हम लोग को लेयर दिख रहा है टेक्स्ट का, इन सबको नल के साथ कनेक्ट करना है। एंड उसके बाद इसका जो पोजीशन है जैसे हम लोग को चेंज करेंगे, तो नल को ऐड करने के लिए सिंपली प्लस आइकन पर टैप करना है और ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके नल को ऐड कर लेना है। नल को ऐड कर लेने के बाद सबसे
पहले इसका जो लोगो आ जाता है थोड़ा सा प्लस वाला, उसको मतलब हाइड करना पड़ेगा। तो इस पर टेप करके हाइड कर लेना है एंड उसके बाद इन सारे लेयर को नल के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो कनेक्ट करने के लिए लेयर को सिलेक्ट करना है और ऊपर का साइड इस पर टेप करके और इस बार हम लोग को नल 2 पर सिलेक्ट करना है, जैसे क्लिक करना है। ओके, इसे नल 2 में हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, कनेक्ट कर लेने के बाद अब नल 2 को सिलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफर में चले जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करना है एंड उसके बाद हम लोग को थोड़ा सा आगे आ जाना है। अराउंड में 4.20 सेकंड पे चला जाता हूँ एंड उसका जो पोजीशन है मैं ऊपर के साइड करूंगा। ओके, यहाँ पर कर देना है एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड उसके बाद अब इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का जो टेक्स्ट का एनिमेशन है कुछ ऐसा होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर 4.15 सेकंड कर देते हैं कि फिर हमको उठाकर और 15 सेकंड पर कर देना है एंड अब इसे प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक एरो पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए सिंपली प्लस आइकन पर टैप करके मीडिया पर क्लिक करना है और मैं इस वाले एरो पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद मूव ट्रांसफर में चले जाना है एंड रोटेशन में, और इसका जो रोटेशन हम लोग कुछ ऐसा कर लेंगे एंड उसके बाद स्केल में जाकर इसका जो हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, के बाद अब इसको सिलेक्ट करके और इसको यहाँ पर करके छोटा करेंगे। सबसे पहले अराउंड यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ओके, और जैसे जैसे यहाँ पर जाएगा इतना जैसे एनिमेशन खत्म होगा, जैसे 4 सेकंड पे आ जाते हैं और इसको भी 4 सेकंड पर कर देते हैं। 4 सेकंड पर कर देने के बाद अब मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको हम लोग यहाँ से एनिमेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्केल में जाकर अगर थोड़ा और इंक्रीज करना होगा तो कर लेना है। थोड़ा सा रोटेशन भी मैं ऐड कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो इतना हो जाने के बाद अब बैक आ जाना है एंड उसके बाद इसमें हम लोग को जैसे एक इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा एंड उसके बाद बैक आ जाना है और इफेक्ट में चले जाना है, अगेन ऐड इफेक्ट में और वाइप वाला यहाँ पर इफेक्ट को ऐड कर लेना है और यहाँ पर प्रीसेट हम लोग को यूज करना है, ट्रांजेक्शन इन राइट वाला। इसको ऐड कर लेने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर एनिमेशन लग जाते हैं यहाँ पर, बट इसका जो एनिमेशन है थोड़ा सा स्लो आ रहा है। तो जो इसका की फ्रेम है यहाँ पर लास्ट वाला, इसको उठाकर हम लोग थोड़ा सा आगे कर देंगे। अराउंड इसको हम लोग 450 कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग का एनिमेशन होगा। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है तो इसको हम लोग 20 कर देते हैं। तो इतना हो जाने के बाद अब सिंपली हम लोग को यहाँ पर बैक आ जाना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफर में चले जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके एंड हम लोग थोड़ा सा आगे चले जाएंगे और जहां हम लोग को यहाँ पर अभी बैकग्राउंड जो टेक्स्ट है वो जा रहा है ना, उसके साथ साथ इसको भी मूव कराना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग 15 पर चले जाएंगे और यहाँ पर जाकर लास्ट वाला की फ्रेम को ऐड कर देंगे और इसको भी हम लोग साथ ही साथ जैसे यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। ओके, और ये कुछ इस तरीके से होगा। एडजस्ट कर लेने के बाद दोनों की फ्रेम के बीच में ही रहना है और इस ग्राफ आइकन पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो इसको थोड़ा हम लोग प्ले करके देख लेते हैं। तो जो एरो पीएनजी है इसको भी हम लोग थोड़ा सा आगे कर लेंगे, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं क्योंकि जो हम लोग को पोजीशन है टेक्स्ट का वो ऊपर चला जा रहा है, तब यहाँ पर एनिमेशन हो रहा है। इसका जो पोजीशन हम लोग चेंज करेंगे, जैसे नीचे की साइड करेंगे पोजीशन, इसको हम लोग नीचे की साइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है बट थोड़ा सा देख लेंगे। सबसे पहले तो बैक कर लेते हैं और इसका पोजीशन यहाँ पर करके और इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं इसका जो इफेक्ट है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देना है क्योंकि यहाँ डिलीट अभी पता चल जाएगा। उसके बाद मूव ट्रांसफर में आ जाना है और स्टार्टिंग में रहना है क्योंकि यहाँ पर जो एनिमेशन है ना इसके वजह से यहाँ पर दिख नहीं रहा था। इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे अराउंड यहाँ पर एंड उसके बाद बैक आ जाना है और दोबारा से इफेक्ट में चले जाना है और इस 3 डॉट पर क्लिक करके और जो हम लोग कॉपी किए थे इफेक्ट को दोबारा से हम लोग को पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो वही वाला इफेक्ट जैसे इसमें ऐड हो जाएगा। ऐसे कुछ इस तरीके से हम लोग का एनिमेशन होगा। बस हम लोग को पोजीशन सही करना है। तो मूव ट्रांसफर में चले जाना है और पोजीशन को हम लोग थोड़ा सही कर लें। बीच में हम लोग को आ जाना है और ग्राफ एनिमेशन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बाकी ये बीच में जो हम लोग को थोड़ा सा ग्लिच करना ना, थोड़ा सा इसको पोजीशन को हम लोग नीचे कर देंगे। बाकी इसमें हम लोग जो ग्राफ एनिमेशन ऐड किए हैं नॉर्मली रहने देंगे, इसमें कोई भी हम लोग ऐड नहीं करते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग को होगा और लास्ट पोजीशन पर रहेंगे और इसको हम लोग के साथ एडजस्ट कर देंगे, अच्छा लगेगा। वो कहते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। जो एरो का एनिमेशन है पूरा मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट कंप्लीट यहाँ पर सीख कर जाओगे। तो इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर हम लोगों को जो भी यहाँ पर अभी ब्रेकडाउन है ना, तो अब एरो पीएनजी को सिलेक्ट करके और इसमें भी ग्लो इफेक्ट ऐड कर देना है। तो इसको सिलेक्ट करना है और बॉर्डर एंड शैडो वाला ऑप्शन में चले जाना है एंड उसके बाद शैडो में जाकर इसको इनेबल करना है और कलर व्हाइट एंड उसके बाद इसको इंक्रीज करना है बस थोड़ा सा। ज्यादा इसमें ग्लो नहीं दिखेगा बट अगर ज्यादा दिखाना है तो बस ग्लो इफेक्ट को प्रॉपर ऐड करके ऐसे मैं इसमें ऐड करके देख लेता हूँ और इसको मैं कलर व्हाइट दे देता हूँ और हार्डनेस को 0। तो कुछ ऐसा ग्लो इसमें भी ऐड हो चुका है। तो अल्फा का थोड़ा सा मैं कम करके
तो ग्लो इफेक्ट भी मैंने ऐड कर दिया क्योंकि उसमें थोड़ा सा बेटर जैसे अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा था, तो ग्लो इसमें ऐड कर दिया। एंड उसके बाद बैक आ जाना है। अब हम लोग को यहाँ पर एक कैरेक्टर पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर ही रहेंगे, जैसे 3.25 पर रहेंगे और प्लस आइकन पर टैप करके मीडिया पर क्लिक करके और इसको ऐड कर लेना है। इसको ऐड कर लेने के बाद अब सिंपली मूव ट्रांसफर में चले जाना है एंड उसके बाद स्केल में, और इसको हम लोग इंक्रीज करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ओके, इतना इंक्रीज करके और कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो सिंपली हम लोगों को बैक आ जाना है। तो अब हम लोग को इस कैरेक्टर पीएनजी के अंदर हम लोग को 3 इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आ जाने के बाद जो मैं एनिमेशन बनाया हूँ यहाँ पर सिंपली मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ और इस वाले में चला जाऊंगा। ओके, और सबसे पहले यहाँ पर इफेक्ट में जाकर और यहाँ पर जैसे 3 इफेक्ट को मैं ऐड किया हूँ, तो यहाँ से मैं तीनों को कॉपी कर लूंगा। यहाँ से कॉपी ऑल इफेक्ट पर क्लिक करके और मैं बैक आ जाऊंगा, पूरा बैक आकर एंड उसके बाद में इस वाले में और आगे आकर टैप करके इफेक्ट में चला जाऊंगा और 3 डॉट पर क्लिक करके और मैं पेस्ट इफेक्ट कर दूंगा। तो इसमें भी तीनों इफेक्ट ऐड हो जाएंगे, बट थोड़ा सा कलर को इधर उधर करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इस पर टैप करके और मैं थोड़ा सा कलर में इधर कर लेता हूँ। तो तुम लोग भी जैसा बना रहे हो वैसा ऐसा कलर जैसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कलर को मैं सेट कर रहा हूँ एंड उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब जितने भी इफेक्ट इसमें ऐड है ना, मैं सबका सेटिंग में दिखा देता हूँ एंड एक्सएमएल फाइल तो दूंगा ही, बस सेटिंग देख सकते हो। जैसे मैं सबसे पहले स्मूथ बेबल का सेटिंग दिखा देता हूँ, जैसे रेडियंस का सेटिंग देख सकते हो। ओके, इसका सेटिंग देख लिए हो तो अब इसको मैं बैक करता हूँ एंड उसके बाद मैं सेकेंड नंबर इफेक्ट को ऐड करके एंड इसका भी मैं सेटिंग दिखा देता हूँ। ओके, इसका भी सेटिंग अब देख लिए, तो इसको भी मैं बैक करता हूँ। तो अब लास्ट वाला इफेक्ट बच चुका है, तो इसको तो मैं दिखाई दिया हूँ, जिस पर सिलेक्ट करके मतलब जैसा भी बैकग्राउंड होगा वैसा कलर चाहिए तो सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। मतलब जैसा भी चाहिए यहाँ पर सिलेक्ट करके अपने कैरेक्टर पीएनजी के अंदर वो कलर फिल कर सकते हो एंड उसके बाद बैक में आ जाता हूँ। तो इतना काम हो जाने के बाद अब कुछ ऐसा देख सकते हो। तो अब इस कैरेक्टर पीएनजी के अंदर हम लोग को जैसे मोमेंट डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और जहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है 3.20 सेकंड पर लेकर इस कैरेक्टर पीएनजी को लेकर आ जाना है और इसमें जाकर इसको सिलेक्ट करके और मूव ट्रांसफर में चले जाना है और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग 4.15 सेकंड पर आ जाएंगे या हम लोग 25 सेकंड पर, जैसे 4.25 सेकंड पर आ जाएंगे और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाएंगे एंड उसके बाद स्केल वाला ऑप्शन में भी जाकर यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करना है और लास्ट में जो की फ्रेम ऐड किए हो यहाँ पर 4.25 सेकंड पर यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग को स्टार्टिंग में आ जाना है और थोड़ा सा डिक्रीज करके इसके साइज को हम लोग को छोटा करना है। इतना करके एंड उसके बाद मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको हम लोग नीचे के साइड कर देंगे और इसको हम लोग पूरा बाहर कर देंगे जैसे मैं कर रहा हूं, बट याद रखना एक कोना पर करना है हम लोगों को। एंड इसको और थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं एंड मूव वाला ऑप्शन में जाकर अब इसको पूरा बाहर कर देना है। ओके, बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है एंड उसके बाद इस ग्राफ आइकन पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है। तो एक काम है पर दोनों में कर लेना है एंड अब इसको थोड़ा प्ले करके भी देख लेते हैं कि कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है। वाओ, एनिमेशन तो स्मूथ लग रहा है एंड अच्छा भी लग रहा है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर लेग कर रहा है तो उसको इग्नोर करना क्योंकि एलाइट मोशन में ऐसा होते रहता है। तो इतना हो जाने के बाद अब जहाँ पर प्रॉपर हम लोग का कैरेक्टर पीएनजी आ जा रहा है ना, वहाँ पर जैसे आते आते जो हम लोग को एरो पीएनजी है वो मतलब वहाँ से गायब हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 4.15 पर रहता हूँ या 16 पर एंड उसके बाद बैक और पूरा बैक एरो पीएनजी को सिलेक्ट करना है और यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 20 पर आते आते इसको पूरा यहाँ पर जिससे ऑप्सिटी पूरा 0 कर देना है। तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब यहीं पर हम लोग को रहना है और टेक्स्ट को भी जैसे ब्लर करना है हम लोगों को। जैसे पूरा यहाँ पर कैरेक्टर पीएनजी आ जा रहा है यहाँ पर 4.20 सेकंड पर, तो वहां पर आते आते जो हम लोग को टेक्स्ट है अभी ब्रेकडाउन वो पूरा ब्लर हो जाना चाहिए, ऐसे मोशन ब्लर। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर रहेंगे, बैक आ जाएंगे और बैक आ जाने के बाद अब एक टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके एंड उसके बाद इफेक्ट में चले जाएंगे, अगेन एड इफेक्ट में और गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो गॉसियन ब्लर सिलेक्ट करने के लिए सिंपली ब्लर वाला ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पर हम लोग को गॉसियन ब्लर दिख जाएगा, सिलेक्ट कर लेना है और गॉसियन में चले जाएंगे
और इसको हम लोग, तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, इसका रीजन है हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी इसको डुप्लीकेट कर करके रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सबको यहाँ से हाइड कर लेते हैं और उसी टाइमलाइन पर आ जाएंगे 4.16 पर और लेयर को सिलेक्ट करके और फिर से चले जाएंगे इफेक्ट में और गॉसियन बलर को देख लेंगे कितना रखना है, 50 करके और यहाँ से बैक आ जाना है। एंड उसके बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करके और यहाँ से इफेक्ट को कॉपी कर लेना है, कॉपी करके और बैक आ जाना है। और उसके बाद जितने भी लेयर हम लोग हाइड किए हैं उन सबको अनहाइड कर देना है और सारे टेक्स्ट लेयर के अंदर इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। जैसे 3 डॉट पर क्लिक करके और पेस्ट इफेक्ट कर देना है, तो इसमें भी गॉसियन बलर ऐड हो जाएगा। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को ऐड हो चुका है, बट एक और हम लोग को काम करना पड़ेगा। इसी जैसे टाइमलाइन पर रहना है और टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और ब्लेंडिंग ऑप्सिटी वाला ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग को 20 पर चले जाना है और इसका जो ऑप्सिटी है अराउंड 50 कर देना है। तो ये काम सारे टेक्स्ट लेयर में करना है, तो इसमें कोई कॉपी करने वाला मतलब शॉर्टकट नहीं है, तो खुद से करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। तो सारे टेक्स्ट लेयर के अंदर ऑप्सिटी को एडजस्ट कर लेने के बाद अब जहां पर हम लोग को कैरेक्टर पीएनजी यहाँ पर ऊपर के साइड आ रहा है ना, सिंपली हम लोग को 4.50 सेकंड पर रहना है और यहाँ पर हम लोगों को सिंपली टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं एक न्यू टेक्स्ट को ले लेता हूँ, तो इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके अब इस लेयर को सबसे पहले तो जितने भी इफेक्ट है ना सिंपली गॉसियन बलर को मैं डिलीट कर दूंगा और बैक आकर यहाँ पर जो भी ऑप्सिटी वाला की फ्रेमिंग ऐड हुआ है उसको मैं हटा दूंगा। यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी कुछ काम करना नहीं है, सिर्फ हम लोग को टेक्स्ट का काम है। तो अब यहाँ से बैक आ जाएंगे और 4.15 सेकंड पर रहना है और पोजीशन में चले जाना है जैसे मूव ट्रांसफॉर्म में और इट टेक्स्ट को हम लोग को यहाँ पर लेकर आ जाना है एंड उसके बाद बैक और एडिट टेक्स्ट में चले जाना है और यहाँ पर हम लोग को लिखना है विराल ट्यूटोरियल। जैसे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिखा था विराल ट्यूटोरियल, तो मैं विराल ट्यूटोरियल लिख लिया एंड उसके बाद यहाँ पर सही पर टैप कर देना है और स्केल में जाकर इसके साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा आगे जाता हूँ कि कहाँ पर और ऊपर कर लूंगा मैं थोड़ा सा यहाँ पर और इसको मैं देख लूंगा कहाँ पर प्रॉपर ही आ जा रहा है। तो अब इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके और ऊपर के साइड कर दूंगा पूरा और 4.15 सेकंड पर चले जाना है एंड मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग को टेक्स्ट का एनिमेशन निकल कर आ जाएगा एंड इसमें हम लोग थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट ऐड करेंगे। तो ग्लो इफेक्ट ऐड करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर चले जाता हूँ शैडो में, एनेबल ग्लो इफेक्ट तो ऐड ही हुआ है, थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ 5 और इसको डुप्लीकेट कर दूंगा तो थोड़ा सा ग्लो इसमें आ जाता है, अच्छा लगता है। तो इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर हम लोग को एक रेक्टेंगल को ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए इस प्लस आइकन पर टैप करना है। इस वाले रेक्टेंगल को ले लेता हूँ और इसको मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ सबसे पहले एंड उसके बाद एडिट शेप पर मैं चला जाऊंगा और मैं वाई पर क्लिक करके और इसको मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, अराउंड इतना सही है और इसके साइज को मैं थोड़ा सा सबसे पहले यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ और मूव ट्रांसफर में चला जाऊंगा और मैं इसके ऊपर ही रख लेता हूँ अराउंड में यहाँ पर, ओके और बैक और एडिट शेप में और राउंडिंग है इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं एंड उसके बाद वाई पर क्लिक करके इसको और थोड़ा सा हम लोग पतला करेंगे अराउंड इतना और एक्स पर क्लिक करके इसके साइज को मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ अराउंड इतना कुछ इस तरीके से और राउंडिंग को मैं पूरा यार हटा ही देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। और कलर में चले जाऊंगा, मैं कलर इसका रेड रख लूंगा और इसका इस पर टैप करके पूरा डार्क कर देना है और बैक और एडिट शेप में और सिंपली मैं थोड़ा सा वाई पर क्लिक करके इसको मैं थोड़ा सा बस एडजस्ट यहाँ पर कर लेता हूँ, बैक आ जाता हूँ एंड उसके बाद इसमें भी हम लोग शैडो ऐड करेंगे। तो बॉर्डर शैडो में चले जाना है और शैडो में जाकर इसको इनेबल करके कलर पर क्लिक करके रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसको हम लोग को इंक्रीज कर लेना है, ज़्यादा नहीं। अब इसमें भी हम लोग को वाई वाला इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं वही वाला ऐड कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैं प्रीसेट यूज किया था यहाँ पर एंड कुछ इस तरीके से। तो बट इसका जो यहाँ पर की फ्रेमिंग है ना, मतलब जो एनिमेशन है थोड़ा सा स्लो होगा, तो इसको फास्ट करने के लिए सिंपली की फ्रेम को थोड़ा उठाकर आगे की साइड लेकर आ जाना है। तो यहाँ पर हम लोगों को टेक्स्ट थोड़ा सा, मैं टेक्स्ट के थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, 20 पर कर लेता हूँ 4.20 सेकंड पर एंड कुछ इस तरीके से होगा। ऐसा टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पर प्रॉपर आ जा रहा है। पीछे से हम लोगों को जो शेप है रेक्टेंगल वो भी एनिमेशन हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो अब इतना काम हो जाने के बाद अब ऊपर का साइड जो एक कैरेक्टर पीएनजी है और टेक्स्ट और रेक्टेंगल को नल 2 के साथ कनेक्ट करना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इस पे क्लिक करके और नल 2 के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो जितने भी ऊपर लेयर है इसको भी मैं कर लेता हूँ।
ओके, नल 2 के साथ कनेक्ट कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोग को थोड़ा सा आगे आ जाना है अराउंड 5.25 सेकंड पर एंड यहाँ पर आ जाना है और नल को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके एंड अब हम लोग को थोड़ा सा आगे आ जाना है अराउंड हम लोग को 1 सेकंड आगे आ जाना है। यहाँ पर आ जाने के बाद कैमरा का यूज करेंगे, मतलब कैमरा हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे बट ये जो जेट का ऑप्शन है ना ये भी कुछ कैमरा जैसा ही मतलब काम करता है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। तो अब सिंपली हम लोगों को यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड याद रहे हम लोगों को स्केल वाला ऑप्शन में भी जाना है, यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड करना है और स्टार्टिंग में भी स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर एंड उसके बाद हम लोग को लास्ट वाला की फ्रेम पर चले जाना है एंड मूव वाला ऑप्शन में और जेट पर क्लिक करके और इसको कुछ इस तरीके से करना है, ऐसा करना है और एक्स पर क्लिक करके वाई एक्स पर और इसको इधर करना है, ठीक है, जहां से आया था एंड इसको और मैं कर लेता हूं, पूरा बाहर करना है, ठीक है। ओके, बाहर कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है एंड यहाँ पर ग्राफ आइकन पर टैप करके और थर्ड नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेना है, ये काम दोनों में कर लेना है एंड उसके बाद अब थोड़ा इसको प्ले करके देखते हैं। इसको थोड़ा और ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए जो एक की फ्रेम है इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे कर लेंगे, 7-10 कर लेंगे इसको भी। ओके, अब प्ले करके देखते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा दूसरा भी हम ग्राफ एनिमेशन ऐड करके देख लेते हैं, बस सेकंड वाला। यहाँ पर थर्ड नंबर एनिमेशन ही रहने देते हैं एंड उसके बाद बैक आ जाना है और स्केल में जाकर स्केल वाला यहाँ पर की फ्रेम को हम लोग को हटा देना है, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मतलब कुछ अजीब लग रहा है, मुझे कुछ यहाँ पर ग्लिचिंग दिखा तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ और सिर्फ मूव वाला ऑप्शन में ही रहना है और प्ले करके देखते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग का एनिमेशन होगा बट याद रहे हम लोगों को यहाँ पर रहना है जैसे 6.20 सेकंड पर। तो यहाँ पे एक और पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने के लिए प्लस आइकन पर टैप करना है और मीडिया पर क्लिक करके और मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ओके, इसको ऐड कर लेने के बाद अब सबसे पहले तो हम लोग को मूव ट्रांसफर में चले जाना है एंड उसके बाद स्केल में और इसको थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करेंगे अराउंड इसको इतना करके और मूव वाला ऑप्शन में जाएंगे और इसको थोड़ा सा नीचे के साइड कर लेंगे अराउंड यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कर देने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब इस करेक्टर पीएनजी को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट में चले जाना है और इन तीनों इफेक्ट को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, तो यहाँ से कॉपी ऑल इफेक्ट आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है और इस वाले यहाँ पर करेक्टर पीएनजी को सिलेक्ट कर लेना है एंड इफेक्ट में और 3 डॉट पर क्लिक करके और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग करेक्टर के अंदर जो भी मतलब सारा कुछ यहाँ पर एड हो जाएगा, कलर से लेकर यहाँ पर स्मूथ बेवल सारा कुछ अगर कस्टमाइज करना होगा तो सिंपली मुझे स्मूथ बेवल में थोड़ा सा मुझे कस्टमाइज करना है, कम करना है थोड़ा सा मुझे इतना। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब मूव ट्रांसफर में चले जाना है और इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक की फ्रेम को यहाँ पे ऐड करेंगे एंड उसके बाद हम लोग 720 कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर कर देने के बाद अब सिंपली इसको भी हम लोग को जेट के हेल्प से ही इसको एनिमेट करना है कुछ इस तरीके से ना। जेट को इंक्रीज कर लेने के बाद अब वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको मतलब इधर कर देना है, मतलब इधर से हम लोग को एनिमेट हो ये करेक्टर पीएनजी यहाँ से हो जाएगा एंड उसके बाद जेट पर क्लिक करके और इसको पूरा बाहर कर देना है एंड मैं इसको सबसे पहले थोड़ा नीचे भी यहाँ पर पोजीशन इसका चेंज करते जा रहा हूँ। बाहर कर देने के बाद अब इसका एनिमेशन कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले मैं वाई एक्स पर क्लिक करके और इसका पोजीशन में थोड़ा और चेंज कर लेता हूँ, कुछ इधर से आएगा साइड से, देख सकते हो यहाँ से साइड से। इसको मैं थोड़ा सा और एक काम करूंगा, इसको नीचे की साइड करना है, थोड़ा सा नीचे कर देना है। सबसे पहले तो दोनों की फ्रेम के बीच में रहना है और ग्राफ आइकन पर टैप करके और ग्राफ एनिमेशन ऐड कर देना है। अब मैं इसको थोड़ा प्ले करके देख लेता हूँ। अब इसको मैं काम करूंगा, इसको 5 सेकेंड और मैं आगे कर लेता हूँ 25 पर 7.25। तो यहाँ पर हो जाने के बाद अब बैक आ जाना है। तो अब हम लोग को यहाँ पर एक टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसी टेक्स्ट को हम लोग कॉपी कर लेंगे और इसी टेक्स्ट को हम लोग ऊपर का साइड कर देंगे और इसको यहाँ पे लेकर आ जाएंगे जहाँ पर एक करेक्टर पीएनजी प्रॉपर आ जाएगा। 20 पे रहता हूँ, ओके, या मैं 15। तब टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है और इस पे क्लिक करके और जो नल 2 के साथ कनेक्ट हुआ है यहाँ पर क्लिक करके कनेक्ट से हटा देना है। ओके, कनेक्ट से हटा देना है एंड उसके बाद हम लोग को मूव ट्रांसफर में चले जाना है और जेट पर क्लिक करके यहाँ पर जेट का वैल्यू देख सकते हो -14 से 41 है। मतलब ये एनिमेशन जैसे एड हुआ है ना, ये वाला यहाँ पर एनिमेशन जैसे विराल ट्यूटोरियल, इसमें एनिमेशन एड हो चुका है तो ये पूरा बाहर चला गया है। तो इसमें से हटाने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है, अभी समझ में आ जाएगा, एंड मूव ट्रांसफर में और जेट के वैल्यू को 0 कर देना है।
ओके, 0 कर देने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा ऊपर के साइड। तो अब सिंपली वाई एक्स पर क्लिक करके और इसको हम लोग यहाँ पर ले आकर रख देंगे और यहाँ से बैक आ जाना है एंड उसके बाद एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करके और यहाँ पर जो भी लिखना होगा, जैसे मैं लिख लेता हूँ हार्ड वर्क। ओके, हार्ड वर्क लिख लेने के बाद अब सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेना है कुछ इस तरीके से एंड अब इसमें एनिमेशन कुछ ऐसा होगा। और कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब इस करेक्टर पीएनजी को सिलेक्ट करके और थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे के साइड करेंगे सबसे पहले अराउंड यहाँ पर। सो इतना हो जाने के बाद अब हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर टाइमलाइन भी थोड़ा सही करना पड़ेगा। जैसे हम लोग 8 सेकेंड से थोड़ा ज्यादा ही चले जाएंगे, 8-10 कर देंगे। बाकी ये सब तो सही है बट नीचे का जितनी भी लेयर है ना, इन सबको सही करना पड़ेगा। तो सबको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद अब इस पर टैप करके और टाइमलाइन को सही कर लेना है। तो अब ऊपर का साइड चले जाना है और ऊपर का जितनी भी लेयर है सारे को सिलेक्ट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, सिलेक्ट कर लेने के बाद अब सिंपली इस पे क्लिक करके और इधर का जितनी भी लेयर है ना, हम लोग को कट करके हटा देना है कुछ इस तरीके से। ओके, एंड एनिमेशन तो हम लोग को फाइनल बन चुका है 3D। मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ कहीं पर कुछ मिसिंग तो नहीं हुआ है। तो मैं स्टार्टिंग में चला जाऊंगा एंड उसके बाद मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो परफेक्ट हम लोग का एनिमेशन बन चुका है। एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जो मैं पहले वाला एनिमेशन क्रिएट किया था उसमें कुछ दूसरा हो गया था बट मैं वीडियो बनाकर इस 3D एनिमेशन को बनाया हूँ तो कुछ दूसरा ही बन चुका है, मतलब उससे भी अच्छा बन चुका है। ठीक है, तो इसमें अपना क्रिएटिविटी दिखाना एंड कुछ अपने से भी कुछ अगर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। और मैं बता दूं इसका मैं एक्सटर्नल फाइल भी दे दूंगा अपने टेलीग्राम पर या वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हो। ओके, एक बार मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ।